मोहम्मद तमाम भक्त है उस खालिक अज़ल की, तमाम भक्त है उस खालिक अज़ल की। सकून झील को देगा और महबूब के नाम से करती हुई इब्तिदाई कलाम, तुझके नाम पर ईसों में भी संभल दे। तमाम हम तमाम तमाम मिल्लतों का वक्त है उस अल्लाह के लिए जो जमीन की बेरसी को पहाड़ों से, संगराम चट्टानों को आबशारों से और कायनात के अंधेरों को अपने फुहारों से दूर करे। फिर उसके बाद लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम अल्लाह के मुस्तफा मुर्तज़ा मुज्तबा बंदों के लिए कि जिन्होंने वैसी को इंसान को मुसलमान, मुसलमान को सलमान, सलमान को फख्रे सुलेमान बनाया। यानी जिन हस्तियों ने ज़र्रे को देखा तो उसे शम्स बनाया, शम्स को देखा तो उसे फजर दे दिया, को देखा तो अपनी सर बना दिया, बेदार को देखा तो बेकार बना दिया, मजबूर को देखा तो मुश्किल बना दिया, बीमार को देखा तो बिलाल बना दिया, मट्टी से खेलते हुए मलक को देखा तो बहलूल बना दिया, रस्सों में कंकर को देखा तो उसे दुल बना दिया, गुलामी में जकड़े हुए आसी को देखा तो उसे गुल बना दिया। साहिबाने विलायत का बज़्मा बैठा हुआ है, आखिर वाले वज़्मे की तवज्जुहात की तारीफ चुका कहने को सुन कीजिएगा। जिन हस्तियों ने मुनकिरों को देखा तो फिर नार कर दिया, हम जैसों को देखा तो अज़ादार कर दिया। मोहम्मद का अल्लाह सियारतों से सितारे तलाशने वाला अल्लाह, बांझ शाखों पे बरवक्त धूल खिला देने वाला अल्लाह, सहरा के सकून को गुफ्तगू के सलीके अदा करने वाला अल्लाह, रश को पानी, पानी को रवानी, रवानी को कामरानी, कामरानी को जवानी और जवानी को कहानी अदा करने वाला अल्लाह, मोहम्मद वाले बैठे मोहम्मद को अपनी पहचान का सबब और वसीला करार देने वाला अल्लाह। तवज्जो कीजिएगा, मोहम्मद वाले बैठे मोहम्मद को खल्क़ करके उन्हें गौर से और अपने आप को हुजूर से देखने वाला अल्लाह। आप तमाम करीजों को इस फर्श अज़ा पर, इस मजलिस अज़ा में तशरीफ आवरी का बेहतरीन से बेहतरीन अजर अता फरमाए। जितनी मोमिनात बैठी हैं बाहर तक, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, सब मिलके बुलंद आवाज से आमीन कहिएगा। जितनी जायज मुराद घर से लेकर इस फर्श अज़ा पर आए हैं,
मालिक कायनात जिक्र बतूल के सदके फर्शदाए बतूल के सदके आप तमाम हजात को पूरा फरमाए। आप सबके सदके मौला मेरी और मेरे वालिदैन की हजात को पूरा फरमाए। मालिक नफस में इंतजाम और सलाम मेहनत कोशिश काविश मालिक इसी में कबूल व मकबूल हो। दुआ है परवरदिगार आला कायनात मजलिस की तमाम हजात को पूरा फरमाए। मालिक मजलिस की तौफीकात में इजाफा फरमाए। जिंदगी जहाँ जहाँ जिक्र हुसैन जिक्र मजलूम करबला हो रहा है वो घर वो मकीन वो मकान का कयामत आबाद रहे। मौला पर खुदा फर्शदाए हुसैन बिछाने वालों को सदा सलामत रखे। जितने बीमार हैं बीमारी करबला बीमारी मदीना के सदके बिलखुसूस सैयदा बेगम गुलाम हैदर आरिफ हुसैन इन सब को मालिक शिफाए कामिला शिफाए आजिला अता फरमाए। जितने बे औलाद हैं उन्हें रवाब की अज़दर के सदके मालिक ने औलाद अता फरमाए। जितने बेजुर्ग हैं अहले हरम की खैर के सदके आबिद बीमार के सिद्दीक के सदके मौला जल्द से जल्द इन बेगुनाह जिंदों को रिहाई नबी करे। मालिक जितनी मोमिनात बेघर हैं अपने घर में इज्जत का वास्ता जाकिर अली अकबर का सदका फर्शदाए हुसैन बिछाने के लिए उन तमाम मोमिनात को अपने घर में नायब फरमाए। मौत की हिचकी हो लबों पे कलमाए अल्लाह वलील्लाह जारी है और महनात हो ज़ियारत अमीर नसीब फरमाए। क़यामत की सुबह शुफात शबीर इनायत फरमाए। मालिक हमें फातिमा ज़हरा के तरफदारों में अली मुर्तज़ा के पैरोकारों में और शबीर के अज़ादारों में शुमार फरमाया। जरूर आमीन कहिएगा। मालिक हम वारिस के होते हुए बेवारिस हो गए। हमारे वारिस अहमदी शहंशाह कायनात जबे दौरा वारिस फर्शे अदा मुंतक़िम करबला आयतुल्लाह उज़्मा इस दौर के बारवे मोहम्मद के ज़बूर में ताजदीद फरमाया। ज़बूर इमाम ज़मा पर बुलंदतर का आगाज किया जाए। आले मोहम्मद का करीम खालिक आले मोहम्मद की इज्जतों के सदके मौसम की परवाह किए बगैर रात के इस पहर जिक्र आले मोहम्मद में इस तरह बैठना आपका कबूल फरमाए। तमाम मुनासिब गुजारिश है कि जो जा रहे हैं वो एक दफा चले जाएं और जो आ रहे हैं वो एक दफा आगे आगे आ जाए ताकि बाद में परेशानी ना हो और मजलिस में डिस्टर्बेंस पैदा ना हो। जिन्हें एक दफा जाना है लोकेशन करके चले जाएं। दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले
मेरी अब तमाम मोमिनात से दरख्वास्त गुजारिश है कि जिसको जहाँ जगह में देखे वो मुंह में बैठा जाए ताकि बार बार मजलिस में डिस्टर्बेंस पैदा ना हो, मजलिस का तसल्सल बरकरार रहे। बिना बैठ जाइए, बैठ जाइए। जिसको जहाँ जगह में देखे वो वहीं बैठना जाए क्योंकि हम वजूद करते हैं कि यहाँ पर कोई भी गुंजाइश करती है कि मैं आपसे कहूँ ये बदल मान आइए मिलकर जरूर पढ़ दीजिए मोहम्मद आए रहते मोहम्मद। हुसैन वो बादशाह है जिसके जिक्र के खुदा ने जमीन का फर्श बिछाया। हुसैन वो करीम है जिसके जिक्र के लिए खुदा ने आसमान का शामियाना लगाया। हुसैन वो अजीम बादशाह जिसके जिक्र के लिए समंदर सबीरे लगा। गर्मी काटने वाला सूरज खत्म हो सकता है। गर्मी का मौसम है, मुझे बिल्कुल अंदाजा है कि गर्मी और शिद्दत बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या करें जिद होता है जो वक्त से भी पहले है। गर्मी काटने वाला सूरज हो सकता है मगर जिक्र हुसैन के सूरज को कभी रात नहीं आ सकती। ये जिक्र हमारा मजहब मिन्नत नहीं है, है हम इस जिक्र के मजहब मिन्नत हमारी वजह से नहीं है, हम इस जिक्र की वजह से। अच्छा, क्योंकि ये इस घर की इस अदाखाने की इस साल के इस बार से आखिरी मजलिस है और बड़ी तेजी से ये अय्याम हमसे रुखसत हो गए। अब पूरी साल के बाद ये अय्याम आने नहीं पता कौन हमें से अगले बरस हो इसका ये हुसैन की मां को आखिरी गुस्सा हो। तो मेरी जाना पूरी कोशिश और काबिश ये है कि हम खिदमत हुसैन अदा कर सकूं जितनी देर भी मिंबर के मुसल्ले पर हूं। मेरा एक हर मेरे बादशाह हुसैन को मवद्दत का किबला काबा समझकर उनका तवाफ है। बात मैं पता नहीं कहां से शुरू करती क्योंकि मेरा मौजूद तो मैंने आज के दिन मुंतखब किया था वो कुछ और है, लेकिन अभी 4-5 दिन पहले एक ऑडियो मेरे पास आई मेरी वालदा के पास आई जो उन्होंने मुझे भी सुनाई जिसमें इस घर में जो शबीहात तैयार की जाती है, जो सादात तैयार किया जाता है, उस हवाले से मुझे इल्जाम उठाए गए और जब मैंने सुने तो काफी मैं सिर्फ उनको सुनने के बाद मुस्कुराई। मुझे कोई गुस्सा किसी भी किस्म की कोई मेरे बेटे की परेशानी को गुजारने की, मुझे मैं मुस्कुराई और मैंने सोचा कि किस तरह हमारे सामने मुनफरिद हुसैन के चेहरे अदा कर देता है। अफसोस इस बात का है जो हाथ हुसैन की हिमायत में खड़े खुदा हाथों को दुकान ना करे। अब जाहिर सी बात है आप सबकी पास तो वायरल नहीं है, लेकिन आप बता सकते हैं ये नजारा देखिए कि मैं सजाया जाता है इस अदाखाने में जो शुरुआत तैयार की जाती है 24 नवंबर को हमारी करबला का काबू और 24 नवंबर को तमाम शहीदान बराबर जिस तरह की सलामत होती है तो इजलास करने वाले छात्रों का ये इजलास था नाउजुबिल्लाह माशअल्लाह सुमा माशअल्लाह ये अपना समा नहीं लगता। जो पुराना खासा ऐसा लगता है कि जैसे किसी का वलीमा में शादी हो रही है और बिल्कुल इसको देखकर ऐसा नहीं लगता कि आंखों में आंसू आएंगे, लोग इसको देखकर रोएंगे या अपने तसव्वुर में चले जाएंगे। अगर हम खैमे सादात का तसव्वुर करें तो जो खैमे करबला में नस्ब हुए तो बड़े उजड़े हुए थे, उनके को जड़ा गया, जलाया गया। ये इस तरह से इतना पैसा इन फूलों पर खर्च किया जा रहा है, पता नहीं कितना लाखों की तादाद में। इन पैसों को अगर बचाकर किसी गरीब की शादी कर दी जाए, किसी की एजुकेशन में काम आ जाए, किसी का जहेज बनवा दिया जाए। तो मैंने जब ये ऑडियो सुनी तो मैं मुस्कुराई जैसा कि मैंने आपको कहा और मेरे दिल में ये ख्याल आया कि किस तरह खुदा दुश्मन हुसैन उनके हुसैन के चेहरे हम पर बयां कर रहा है। मेरी दुआ है इस मिंबर से, मेरी कोई हैसियत नहीं, जब सादगी की फहरिस्त में सबसे आखिरी नाम है मेरा,
सागिरीन के पाँव की धूल अपने आप को समझते हुए एक छोटी सी ज़ाकिरा तालिबे इल्म होने की हैसियत से, मज़हब तशय्युअ की नुमाइंदा होने की हैसियत से, ज़िक्र अहले बैत इस हैसियत से आपके तवज्जुह से ये पैगाम देना चाहती हूँ और उन तमाम मुनकिरे नज़रदारी, मुनकिरे ज़ैन को कि तुमने ये तो कह दिया कि ये शमीहात जो तैयार हो रहे हैं इस तरह फूलों की सजावट हो रही है, ये किसी गम का पेशमेवा नहीं लगता, इसको देखकर बिल्कुल भी गम का एहसास नहीं होगा। ये ऐसा लगता है नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह आखिर माज़अल्लाह छोटा बड़ी बात है कि किसी गरीबे का समा है। मैं हाथ बांध के गुजारिश करती हूँ कि हमारे यहाँ शादियाँ इस तर्ज पे होती हैं। ये बात जियो ये बात शादियाँ तर्ज पे की जाती हैं। हम ये दरवाजा ब्लॉक कर दीजिए, सिस्टम हो रही है। हम अहले बैत अहले बैत अली की विलायत को करते रखने वाले हैं। शादियाँ उस तर्ज पे करनी चाहिए जिस तर्ज पे आले मोहम्मद ने घराने में की। शादियाँ उस तर्ज पे होनी चाहिए जिस तर्ज पे आले मोहम्मद ने घराने में की। और जिस तरह के अहले खाना इन शमीहात को तैयार करके जिमाई सलात तैयार करके जिस तरह सजावट करके देनी हुआ है आपसे तवज्जुह से आपके मुतवाज़ से हम देखेगा मौला मस्जिद रमजान साहिब इस तरह के एक बच्चे के मारिफत में, शान में, शौकत में, दौलत में, इज्जत में इजाफा करते हैं और दौलत अता फरमाएंगे। इसी तरह वो नामे हुसैन पे खर्च कर सकते यूनिवर्सिटियां बन जाएंगी, कॉलेज बन जाएंगे, स्कूल बन जाएंगे। आपको बताकर चैरिटी की जाएगी क्या? आपको दिखाकर की जाएगी क्या? प्राइवेट वाला की चैरिटी करते हैं। कितने लोगों के घर में राशन चलता है, कितने लोगों की मुश्किल कुशाई होती है, आप नहीं जानते। हम कोई नहीं होते किसी की अकीदत, किसी की मार्फत पर उंगलियां उठाने। बाहर से दुश्मन हमला कावर हुए, अब हमारे अंदर दुश्मन। और ये हुआ कैसे? सऊदिया ने बहुत कोशिशें की हैं ये पर्शिया आजादारी हुसैन समेत की जाए। दुश्मनान अहले बैत पे लाना, दुश्मनान अहले बैत पे लाना, बीवी का हक खाने वाले पे लाना। जिनसे इस नज़ाराने की सजावट बर्दाश्त नहीं हो रही, तो फिर उनसे तो करोड़ों अरबों डॉलर जो हरम इमाम हुसैन में लग रहे हैं, क्या कहने, जो नजफ में लग रहे हैं, जो खुरासान में लग रहे हैं, तो उनसे तो वो भी बर्दाश्त नहीं होगी। जो करोड़ों दिरहम और दिनार मस्जिद नबवी में रोज़ा रसूल पर लग रहे हैं, फिर आपसे तो वो भी बर्दाश्त नहीं होगी। आपका बस चले तो नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह हरम इमाम हुसैन को इस्तेमाल करने के लिए वो पैसा भी उसके नाम पे या ज़कात के नाम पे या चंदे के नाम पर अपने घरों में ले जाए। क्या मजाक बना रखा है आपने? आजादारी को मजाक बना दिया, आजादारी को बढ़ाना चाहते हैं, आजादारी को बढ़ाना चाहते हैं। ये आजादारी हमारे बुजुर्गों ने हमारे बुजुर्गों ने बगैर खयानत के आने वाली नस्लों में मुंतकिल करें। पहचान है, ये परचम अब्बास हमारी शान है, का ज़ुल्ज़ला हमारी आबरू है, ये फर्श अज़ा हमारी दस्तगार है। क्या होगा? कितने अलग निकाले, कितने नाचे ना निकाले, कितने फूल ना निकाले। अरे तुम इन फूलों की बात कर रहे हो? हमारा बस चले तो हम ये चाहते हैं हर घर की छत पर गाजी लगा।
मैगी नजर कैसे डाल के मैगी पसीने आ गए, सारी दुनिया के अमीरों को पसीने आ गए, हम गरीबों की आजादी का खर्चा देकर खाना के लिए मैंने खास तौर पर शायद कुछ अशार लिखवाए हैं। पेश करती चलूं, तब नजर को क्या है खबर, मेरा हमसफर रहना है ताकि ये जवाब जान सके और मेरी कोशिश होगी कि ये क्लिप जरूर वायरल किया जाए ताकि उन तक पहुंचे जिन्होंने ये पहुंचाया। इस तरह का सादात नहीं होता, इस तरह तो लेकर के मनाजिर नहीं होते, इस तरह तो कोई गमी का एहसास नहीं होता। तब नजर को क्या है खबर, क्या मेरे जुलूस की कीमत है, तब नजर को क्या है खबर, क्या मजदूर अंकल के जुलूस की नीयत, तब नजर को क्या है खबर, क्या मेरे जुलूस की नीयत है। मौला सब कुछ जानते हैं जो मेरे अमल की, मौला सब कुछ जानते हैं जो मेरे अमल की नीयत है। इतने उतने ज्यादा फूल अज़ाखानों में सजाते हैं वो लोग, उतने ज्यादा फूल अज़ाखानों में सजाते हैं वो लोग, बागे ज़हरा के फूलों से जिनको उतने ज्यादा फूल अज़ाखानों में सजाते हैं वो लोग, बागे ज़हरा के फूलों से जिनको जितनी निस्बत है। मौला के ताबूत पे जो तनकीद के बरसाते हैं धीर, मौला के ताबूत पे जो तनकीद के बरसाते हैं तीर, लगता है कि शामियों से कुछ फूलों भर की निस्बत है। लगता है कि शामियों से कुछ लोगों की निस्बत है। नाम हुसैन के जान भी हम कुर्बान करे तो कम सुने, नाम हुसैन के जान भी हम कुर्बान करे तो कम है सुने। दौलत क्या है इश्क़ हुसैन सबसे बढ़कर दौलत, बहुत बड़ी नेमत है। लाख शुक्र है कि उसने इस फर्शे अज़ा पर बुलाकर हमें रसूलों के पहलुओं में बैठना, हमें रसूलों का हम पल्ला बना दिया। तो आप लोग नजर आ रहे हैं, हमें नहीं पता कितने मलाइक, कितने अंबिया, कितने वली, कितने औसिया इस फर्शे अज़ा पर, हमारी तमाम हुज्जतें इस फर्शे अज़ा पर।
फर्श अज़ा जब घर में बिछता है ना, जब आप इस फर्श अज़ा पर आए तो इस पर कल बैठा करें, जब उठा करे तो उसको चूम कर उठा करे। फरिश्ते इस फर्श से अपने परों को मस करते हैं, अपने परों को फरिश्ते इस फर्श से मस करते हैं। और क्या खूब शायर ने कहा, वो मेरे माँ बाप सदके तुझ पे है फर्श अज़ा, वो मेरे माँ बाप सदके तुझ पे है फर्श अज़ा, फातिमा तेरे सबब से मेरे घर आए, फातिमा तेरे सबब से मेरे घर आए रहे। दरियाए ज़ैनब के घर इतना अजीब हो जाता है जिस घर में भी फर्श अज़ा बिछता है। नामे हुसैन पे खर्च करने के कभी भी किसी किस्म की कोई कंजूसी नहीं करनी है। जितने फसाद जन्मने आपने उन पे कान ही नहीं करना। दरियाए ज़ैनब अगर आजादारी की तारीख को पढ़े तो हमारे बुजुर्गों ने उस वक्त आजादारी को नहीं रोका जब तबर्रुक बांटने के लिए पैसे नहीं होते। बधाई पढ़ने को मुझे पता है कि आंखों से आंसू को रोकना बड़ा मुश्किल है, लेकिन लम्हों के लिए आंखों के दरिया पर पहले बिछाइएगा, वरना फिर मजबूरन मुझे मसाइल की तरफ आना पड़ेगा। हमारे बुजुर्गों ने जब मस्जिद से हुसैन करते थे ना, तबर्रुक बांटने के कुछ नहीं होता था, तो नाम हुसैन पर बहुत पानी पिलाया करते थे, आजादारी को नहीं। आज हमें इजलास किया जाता है, इतने फूल ना सजाओ, इस तरह ना निकालो बाबू, उस तरह ना निकालो, इस तरह तबर्रुक ना बांटो, इतना तबर्रुक, इतना महंगा तबर्रुक, क्या मसाज बना रखा है। ये सारी चीजें, ये सारे खर्चे आजादारी में समझ में आते हैं। अपने घरों के खर्चों को कम कीजिए, फिर जाकर चैरिटी कीजिए। अपने घरों के खर्चों को कम कीजिए, फिर जाकर चैरिटी कीजिए। हुसैन के नाम पे खर्च करने पे मौत क्यों आती है? जब नाम हुसैन पे खर्च करने पे मौत आ रही है तो फिर मौला के नाम पर जान कैसे कुर्बान करोगे? ये जो कहते हैं या नहीं तो मौला आपके साथ होते तो कुर्बान हो जाते, कैसे जाने कुर्बान करते जब हुसैन के नाम पर खर्च करते हुए मौत आती है। पैसे खर्च करने में सोचना नहीं है, क्योंकि ये अता ही हुसैन ही कहीं नहीं कर बला मौला मसूरत की बरकत में इजाफा करे और उनको दे कि वो मालिकों के शहीदान इसी तरह से तैयार करें। आप जानते मेरा मिजाज है नहीं, मेरा मिजाज मजाज पढ़ने की आदत है, लेकिन मैं क्या करूं, जब बात मुझ तक पहुंची तो मैंने अपना फर्ज समझा, क्योंकि मैं इस घर में जाकिर की हैसियत से नहीं आती, मैं बानी की हैसियत से मजलिस कर रही हूं। ये मेरा अपना घर है, मैं बानी की हैसियत से कह रही हूँ। इस्फहान में एक मामला का मुतवल्ली था, वो पैसे खर्च करता था आजादारी में, आजादारी के लिए पैसे डोनेट करता था। एक साल आजादारी में पैसे ज्यादा खर्च हो गए तो उस मामला के लोगों ने मुतवल्ली से कहा कि सब पैसे ज्यादा खर्च हो गए, ज्यादा खर्चा हो गया, ज्यादा पैसे ज्यादा खर्च हो गए। अच्छा बात बताओ, उसने ब्लैंक चेक काटा और दे दिया। अब जिसको दिया वाले कहते मैंने ख्वाब में देखा कि रोज़े महशर है, रोज़े महशर है, कयामत का दिन है और लोग अपने अपने नामा-ए-अमाल लेकर जा रहे हैं, फरिश्ते अपने नामा-ए-अमाल की फाइलें लेकर खड़े हैं, हिसाब और किताब है, मौला दस्तखत कर रही है और वो जन्नत में जा रही है। मौला दस्तखत कर रहे हैं और जन्नत में जा रहे हैं। हिसाब किताब से सवाल जवाब हो रहे हैं, इसके बाद वो मौला दस्तखत करके जन्नत में जा रहे हैं। जब इसकी बारी आई ना, मौला के सामने फाइल पेश की गई, मौला ने बिना फाइल को देखे, बिना कुछ पूछे बिना कुछ पूछे दस्तखत कर दिए। मौला आपने इसकी फाइल नहीं देखी, आपने पूछा नहीं, आपने दस्तखत कर दिए, सुनेंगे जवाब क्या आया? मौला ने कहा जब ये मेरे नाम पर बिना पूछे कर रहा है तो मैं हुसैन भी बिना पूछे
जिसका एहसान नहीं करते। छठे मासूम फरमाते हैं जिससे मोहब्बत करता जिससे मोहब्बत करता है उसके दिल में मोहब्बत हुसैन डाल देता है, उसका दिल इश्क़ हुसैन से सरशार कर देता है। लेकिन आजादारी कल्चर नहीं है, आजादारी रस्म नहीं है, रिवाज नहीं है, आजादारी इबादत है। ये उस हदायत का जवाब है जो 1400 सदियों पहले मेरे मौला ने मैदानी करबला में बुलंद किया था। सुनना कोई है जो मेरी मदद को आए, हम ये आजादारी करके हुसैन की नुसरत कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। कभी भी आजादारी में किसी भी किस्म का खर्चा करने से पहले ना सोचिएगा। आप एक दिरहम, एक दिनार, एक पैसा खर्च करेंगे, करीबे करबला फौरन उसका बदल आपको दे देंगे। और जन्नत के लिए जो काबिल हो रहा है वो तो अलग ही है, इसका तो हमें अंदाजा ही नहीं है मेरे जाने का, उसका तो हम अंदाजा लगा ही नहीं सकते। उस बादशाह का नाम है जिसके हाथ में क़ज़ा व क़द्र है, कद है हुसैन उस बादशाह का। हुसैन जो अपनी नालैन को झाड़े तो दरमो दीनार के अंबार लग जाए, नालैन को झाड़े तो दरमो दीनार के अंबार लग जाए। कभी इस आजादारी पे खर्च करने से पहले ना सोचिएगा। वैसे मुझे एक नाम आपके तवज्जो से देना था, मौजूद मेरा कुछ और था, लेकिन मैं जरूरी समझती थी क्योंकि आज घर में ये आखिरी मजलिस पूरे साल के बाद आपके चेहरों की ज़ियारत होगी है। बशर्ते ज़िंदगी मौला सबको सलामत रखे, मैं उनका हक़ इस्तक़ामत नसीब फरमाए। हुसैन वो बादशाह है जिसके लिए खुदा ने आसमान का शामियाना लगाया। हुसैन वो चिराग है जिसे दुनिया की कोई आंधी बुझा नहीं सकती। हुसैन वो सच है जिसे दुनिया का कोई झूठ मिटा नहीं सकता। हुसैन हक़ानियत का वो सूरज है जिसे कभी रात नहीं आ सकती। और जुमला कह रही हूँ वसूल कीजिएगा, मेरा हुसैन कम से कम उतनी देर जरूर है जितनी देर उसको बनाने वाला उसका खुदा है। आपकी समातों को इस तरह बेदार रखे।
हिदायत को, ममद्दत को, मारिफत को इसी तरह मिला रखे। आपके रिज़्क़ मारिफत, रिज़्क़ अकीदत में और इजाफा फरमाए। बादशाह उतनी देर जरूर है जितनी देर उसको बनाने वाला उसका खुदा है। कुछ न था हुसैन था, कुछ न होगा हुसैन होगा। तकलीफ कायनात को देखा है बारहा, शबीर इंतहा है खुदा के कमाल की। और जब तक खुदा रहेगा रहेगी हुसैनियत। नाराज होते हैं ज़हरा के मौजूदा हालात, सोशल मीडिया आपके सामने, प्रिंट मीडिया आपके सामने, इंटरनेट आपके सामने है, दुनिया आप देख रहे हैं कि जो कुछ हालात दुनिया बिलखुसूस पूरे पाकिस्तान में अदाकारी हुसैनियत के हवाले से कर दी गई, पूरी तवज्जो मेरी जानिब रखिएगा, से कर दिए गए हैं। अभी आप जानते हैं बाहर जितने भी मुमिनात बैठे हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप वालिद से सलाम कीजिए। मैं जिसमें बिस्मिल्लाह फैला हो रही है तो ऊपर से मेरे मोहम्मद वाले जो है कहीं ना जो हालात कर दिए गए। अभी आपने देखा कुछ अर्से पहले एक बिल पेश किया गया सेनेट में, क्योंकि मंजूर ना हो सका और होगा भी नहीं, क्योंकि मैंने ये बात बारहा में से कही है कि हम शियाने मैदानी करदार इतनी ताकत, इतनी पावर रखते हैं कि वक्त यजीद को तोड़ जवाब दे सकते हैं। जब लाखों के मुकाबले में फकत 72 थे, अब तो हम करोड़ों की तादाद में मौजूद हैं। अब हर कुछ अरसे के बाद यजीद के चाहने वाले, यजीद के मानने वाले, यजीद की औलादे उनकर खड़ी हो जाती हैं यजीद के दिफा करने के लिए। कभी कहा जाता है फला यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहें, यजीद को रज़ी अल्लाह कहें, फला को ये कहें, फला को माने, फला को माने। हम शियाने हैदर करदार अपने अकीदे से एक इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अकीदे में कभी ना कोई समझौता किया है ना करेंगे। कोई रियायत कातिले बतूल से कर ही नहीं। तुमको अपने अकायद अपनी नस्लों तक पहुंचाओ, हम अपने अकायद अपने बच्चों तक ना पहुंचाए, हम अपना अकीदा अपने बच्चों को ना पहुंचाए। क्या जबरदस्ती मनमाना, फला को मानो, फला को मानो, फला को मानो, फला को मानो, यजीद ऐसा, यजीद वैसा, रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह खुदा तुम्हारे कहने से रहमत नाज़िल करेगा। खुदा क़यामत लाज़मी करार दे दिया गया हो। हर दौर की हुकूमत, हर दौर के यजीद ने की, ना उस वक्त मिटा सके ना आप मिटा सकते। किसी इंसान, किसी कौम की वजह से नहीं है। ये वादा है फातिमा ज़हरा का, ये दुआ है फातिमा ज़हरा की। फला को मानो, फला को मानो, यजीद रज़ी अल्लाह, दो शहजादों की जंग, करबला की जंग दो शहजादों की जंग है। करबला की जंग सल्तनत की लड़ाई है, करबला की जंग हुकूमत की लड़ाई है। क्या मजाक बना रखा है, क्या मैसेज देना चाहते हो? अब जुमला कह रही हूँ, वसूल कीजिएगा उसे हुकूमत के लिए,
सल्तनत के लिए जंग करने की क्या जरूरत है? जो जमीन पे पाँव रखकर उसे आसमान कर देगा, जमीन पे पाँव रखकर उसे आसमान कर देगा। इसलिए चाहिए होते लेकिन आज के लिए जिस्मानी के लिए जाहिर नुमाइश के लिए दुनिया में जाहिर तौर पर अपना रोब व दबदबा डालने के लिए, वो हुकूमत के लिए, सल्तनत के लिए, जाहिर नुमाइश के लिए, नई सवारी के लिए जंग लड़े तो कम से कम मोहम्मद के चारों पर सवारी तो मैंने लिबास के लिए जंग लड़े जिसके कपड़े जन्नत से सजे आ गए। क्या जरूरत है उसे हुकूमत के लिए, सल्तनत के लिए झगड़ा करने की जिसके नौकर जन्नत का कारोबार करते हैं। कभी ना कहना दो शहजादों की जंग, कभी ना कहना सल्तनत की लड़ाई, कभी ना कहना यजीद और हुसैन एक जैसे हैं। नाउजुबिल्लाह, यजीद कल भी नाम था, यजीद आज भी नाम है। हुसैन कल भी जिंदाबाद था, हुसैन आज भी जिंदाबाद है। क्या पता चला है एक पास नहीं हुआ, वो भी नहीं सकता। अब यजीद और हुसैन को एक पेज पर लाने की जो कार्रवाई तुम करना चाहते हो उसे हम कामयाब नहीं होने देंगे, हमारी नस्लें उसे कामयाब नहीं होने देंगी। अगर तुम्हें हिम्मत है यजीद का दिफा ही करना है ना, तो फिर खुलकर करो, फिर चुप चुप कर क्यों कर रहे हो, खुलकर करो, फिर एक काम करते तुम्हारी मर्जी से इस मुल्क का कोई भी शहर चुन लेते हैं, उस शहर की कोई भी चौक चुन लेते हैं, जो तुम कहो वहां पर एक इश्तिहार हम छपवाते हैं। एक इश्तिहार तुम छपवाओ, हम इश्तिहार छपवाते हैं हुसैन के नाम पर, तुम इश्तिहार छपवाओ यजीद के नाम पर, एक इज्तिमा तुम बुलाओ यजीद के नाम पर, एक इज्तिमा हम बुलाते हैं हुसैन के नाम पर। तुम्हें कुछ नहीं करना, जब वो इज्तिमा आ जाए ना, लोग जमा हो जाए, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इतना करना, हम उस मजमे में हुसैन का शजरा पढ़ेंगे, तुम्हें हिम्मत है तो यजीद का शजरा पढ़ो, यजीद का शजरा पढ़ने सुना। हम उस मजमे में हुसैन की मां का किरदार बनाएंगे, उस मजमे में यजीद की मां का किरदार पढ़कर सुना। अगर तुम्हें हिम्मत है, क्या मजाक बना रखा है रजी अल्लाह रहमतुल्लाह, रजी अल्लाह रहमतुल्लाह। हुसैन के नाम पे बसमा जमा करते हैं, तुम यजीद के नाम पे बसमा जमा करो। हम तुम्हें बताते हैं हुसैन 3 शवाल को फतूल के घर में कुरान बनकर नाज़िल हुआ। यजीद शाम और हमस के दरमियानी रास्ते में माफिया के घर में अज़ाब बनकर हुआ। है वो शराब की गुंजी दी गई है। हुसैन ने जो पहली ग़िज़ा दी है वो हमारे शराब भी दी गई। तवज्जो हाथ में जाने हुसैन ने जो पहले ग़िज़ा दी मुआवे नबी को दिया, ज़माने नबुव्वत को सुना। यजीद का दादा तमाम जिंदगी करता रहा, हुसैन का दादा अबू तालिब तमाम जिंदगी हिफाज़त रसूल। यजीद की दादी वो है जिसने नबी के चचा का कलेजा चबाया,
हुसैन की दादी वो है जिसकी कब्र में नहीं देखे, जिसको कफन अपने कुर्ते का दिया गया। यजीद का एक ही भाई था जो पागल होके मर गया। हुसैन का भाई ताजदारे इमामत का सरताज यजीद की मां मैसूम, जिसके ना जाने को देखकर इस मलाउन यजीद के बाप ने उसे शादी की, उसे निकाह किया। हुसैन की मां कौन? ये जिससे सजदा एक दिन भी जुदा ना हुआ, जिसकी इस्मत का नाम कुरान है, जिसके कौकर का नाम जिब्राइल है। कभी मेरे मौला ने कहा था यजीद का सजदा एक हिस्सा है, हुसैन का सजदा दरिया है। यजीद फासिल था, फाजिर था, हुसैन रोजगार था, नवाजी था। कभी मेरे मौला ने कहा था यजीद का वलीद के दरबार में 26 हजार लोग खड़े होकर जब यजीद वलीद ने बुलाया था, यजीद ने बैत का तकाजा किया तो अकेला मुस्कुराता गया था। क्या कहा था वलीद के दरबार में खड़े होकर? वलीद लिख दे यजीद को, मैं तेरी बैत करूं तो करूं कैसे? मेरे बाबा जैसा तेरा बाबा है, मेरी माँ जैसी तेरी माँ नहीं, मेरे दादा जैसा तेरा दादा नहीं, मेरी नानी जैसी तेरी नानी नहीं, मुझ जैसा तू नहीं, तुझ जैसा। जन्नत की लालच में ये जनानी नहीं करते, अली अली नहीं करते। जन्नत कहाँ 14 के मलंगों का हदफ है। ये है कि जन्नत से हसी दर्द तो नजब है, जन्नत से हसी दर्द तो नजब है। हमारे लिए ये फर्श अदा, ये मजलिस अज़ाई जन्नत है, ये जन्नत है। यहाँ से कोई वहाँ नहीं जाना चाहता, लेकिन वहाँ के मलाइक भी सुनने के लिए कैसे मेहनत करूं, मुझ जैसा तू नहीं, तुझ जैसा मैं नहीं, कैसे मैं मेहनत करूं। लोगों ने लिखा कि हुसैन ने यजीद की मेहनत इसलिए नहीं की कि यजीद फासिल था, फाजिर था। जुमला कह रही हूँ खासतौर पर अपनी बच्चियों के लिए याद रखिएगा, अगर यजीद तहज्जुद गुजार भी होता तब भी हुसैन यजीद की बैत न करता। हुसैन हुज्जत है, हुसैन मासूम है, वक्त के इमाम है, वक्त के वली है। मासूम किसी गैर मासूम की बैत नहीं होता, कभी नहीं करता। अगर यजीद तहज्जुद गुजार भी होता, नमाजी भी होता, मोमिन भी होता, अताअत गुजार भी होता, तब भी ना करते। कर ही नहीं सकते। जो हसन ने सुलह करके हत्ता इसके बाप के गले में डाला था, आज तुमने इतराज करती है, आज तुमने इतराज करती है कि मिंबरों से तज़किरा मौला हुसैन को किया जाता है, तज़किरा। तो मैं उन इतराज करने वालों को एक ही जवाब देती हूँ, जहाँ भी इत्तेफाक हुआ मौला हसन की मजलिस पढ़ने का, वहाँ मैंने ये कहे फिर कह रही हूँ, मतलब कह रही हूँ, हम मिंबर से हसन मौला का तज़किरा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मसला ये है, तुम्हें अपने ज़र्द को बरा करना पड़ेगा कि जब
बात हसन मौला की आएगी, फिर बात तुम्हारे पड़ों तक जाएगी। एक बात याद रखिएगा, मेरे मौला हसन ने सुलह नहीं की है, बिल्कुल ऐसे ही मेरे मौला हुसैन ने जंग नहीं की, पूरे मजमे ने साथ नहीं किया। घबराहट सुनाया आपने वहां पर, मेरे मौला हुसैन ने जंग नहीं की है, मौला हसन ने सुलह नहीं की है, मौला हसन से सुलह की गई है। मेरे साथ हुसैन से जंग की गई है, मौला ने जंग नहीं की, मौला से जंग की गई, मौला ने सुलह नहीं की, मौला से सुलह की गई। सुलहनामा हसन पढ़िए तो सही, मौला ने सुलहनामे में इनके घरों में फंदा डाला, मौला ने सुलहनामे में लिखा क्या है, पहली शर्त में लिखा है, आज के बाद तू सुन्नत और कुरान पर अमल करेगा। पूरा मजमा मिलने की सुभान अल्लाह बोलेगा तो झुटों की जिम्मेदार रहेगा कि मुकर्रर है, बेदार होकर सकेगा। मौला ने जो पहली शर्त लिखी वो ये लिखी, आज के बाद कुरान और सुन्नत पर अमल करेगा, और उसने माना करूंगा, यानी उसने ये लिख दिया, आज से पहले नहीं करना, आज से पहले नहीं करना। अब आने वाली कयामत तक कोई मुफ्ती इस बात को झुठलाए, यजीद का बाप कुरान और सुन्नत पे अमल। मुझ जैसा, मौला के जुमले क्या थे, मुझ जैसा, तुझ जैसे गैर। ये हाथों पे मौला अपना नज़र करम इनायत फरमाए, कभी हाथों को किसी का मुताज न करने जो है बादशाह की हिमायत में उठाए, लेकिन मुझ जैसा तुझ जैसे की गैर नहीं करी। मेरे मौला कहते थे मैं तेरी हिमायत नहीं करूंगा, जवाब क्या आएगा, उस्ताद ना बन, मैं अपनी बात क्यों करूं, मैं आने वाला कयामत तक हर किसी का किरदार वादे करके जाना, जो भी मुझ जैसा होगा वो यजीद जैसे की हिमायत नहीं करेगा। कतारे मरीज यजीद को लिख दे, मैं हुसैन इब्ने अली हूँ, जब तेरे बाप की हिमायत नहीं की तो मैं तुझ जैसे की बयान कैसे कर सकता हूँ। अगर अभी फिल्म के कलाम की नजर से सुने कलाम मेरे दिल को भाया, वो मैं लेकर लाई हूँ आपकी समाधों की नजर करने के लिए। आपने मेरा साथ देना है, यजीद हुसैन के जैसा हो,
तेरे बिल का ये मंजूर है। साथ लेना यहाँ पे मेरा ये जुमला आपने मुकर्रर मेरे साथ पढ़ा है। यजीद हुसैन के जैसा हो तेरे बिल का ये मंजूर है। इस कौम को नामंजूर है, इस कौम को नामंजूर है। बदनाम यजीद की बैत का कलमा इसमें जो शोर है, नामंजूर है। सुनिएगा, दरबार सकीफे वालों के, दरबार सकीफे वालों के आसिफ किरदार निभाने को, दरबार सकीफे वालों के आसिफ किरदार निभाने को ये चोरी चोरी पास ये चोरी चोरी पास हुआ। इस बिल में फितरत का जोर है। इस कौम को नामंजूर है, इस कौम को नामंजूर है, इस कौम को नामंजूर है। बिल में सहाबा पहले हैं। इस बिल में पहले सहाबा हैं और बाद में अहले बैत रखी। इस बिल में पहले सहाबा हैं और बाद में अहले बैत रखी। ये दोस्त तुम्हारे खून का है, करना जो मजबूर है। बिन्ते अहमद की चौखट को खैमों को किसने आग लगाई? बिन्ते अहमद की चौखट को खैमों को किसने आग लगाई? वो कौन थे, किसकी औलाद है? तारीख में सब मशहूर है। तुम उनकी बातें करते हो जो छोड़ गए पैगंबर को। बच्चों कीजिएगा, मुझे अंदाजा है बहुत हो चुका है। तुम उनकी बातें करते हो जो छोड़ गए पैगंबर को। नामूस में शामिल क्यों कर ले शहबत का जो मफरूर है? तेरी कोशिश है अब कहलाए शबीर का कातिल वज़ीर है। सलामत रहिए। तेरी कोशिश है अब कहलाए शबीर का कातिल वज़ीर अल्लाह। हम लानत उस पे करते हैं जो जिगर और नासूर है। और जो भी है गुस्ताख बना कायम से बुग़्ज़ जो रखता है। मैं गुस्ताख को समझने लगी। जो भी है गुस्ताख बना कायम से बुग़्ज़ जो रखता है। तेरा जुर्म नहीं हम जानते हैं, तेरी माँ का कसूर है। तेरा जुर्म नहीं हम जानते हैं, तेरी माँ का असल कसूर है। इस कौम को नामंजूर है, इस कौम को नामंजूर है। हाशिम ये रैयत कायम की, मौला की रैयत है ना। हाशिम ये रैयत कायम की निकली है आखिर ये बिल में। इस बिल ने हमें एक पॉइंट पर लाकर खड़ा कर दिया। आपने देखा जो इज्तिमा हुआ, क्या शानदार इज्तिमा। सारे बुलाकर सब एक पेज पर, तमाम आगे तमाम खतीब तमाम आगे तमाम वाले एक पेज पर आ गए। हुसैनियत ने हमें एक पेज पर जमा कर दिया। आपके शेख हाशिम ने रैयत कायम की निकली है आखिर ये बिल में। इसी बिल के साथ इसी बिल में तुझे करना दफन जरूर है। कभी ना कहिएगा हुसैन था, हुसैन था, हुसैन है और हुसैन रहेगा।
कत्ल हमारी वजह से हुसैन। ये जो हम हुसैन हुसैन कर रहे हैं ना, ये हम हुसैन का कोई एहसान नहीं कर रहे, बल्कि ये कहने करबला का एहसान है कि वो हम जैसों को अपना जिक्र करने दें। वरना जिसका जाकिर उसको बनाने वाला उसका खुदा हो, उसे हम जैसों के जिक्र की क्या जरूरत है। बख्शिश के लिए रास्ता निकाला हुआ है। तुम्हारे पास जन्नत जाने की कोई सबील नहीं, मेरी सबील के सदक़े में जन्नत चलेगा। जाने का कोई रास्ता नहीं, मेरा जिक्र करके खुद लग चलेगा। बस इंसान जरा बताए चाहे इससे ज्यादा और गुना पढ़ लिए जाए। ये हिम्मत अपनी जगह अटल है कि वो कभी राजी नहीं होती, दूर से आती है और बड़ी देर से घोड़े में कोई कमी नहीं। अपनी गिरिए की सदाओं को बर्बाद कीजिएगा, बुलंद आवाज से बोलिएगा कि जो शहजादी फर्शियना बिछते ही फर्श पे आ जाती थी, आज वो शहजादी ताबूत में ले कभी ना सिवाय मजलूम करबला सलाम को आजाद कीजिएगा, रोने में कभी ना कीजिएगा। मौला मेहमान रह गए, फिर पूरे साल के बाद ये अय्याम आने में देखा के बरसमान होगा, सारी आदमी गुस्सा होगा। आज हमें हुसैन को उसकी माँ फातिमा ज़हरा अब तक हम फातिमा ज़हरा को हुसैन का गुस्सा लेके आए, आज हमें हुसैन को फातिमा ज़हरा का गुस्सा लेना है। छोटा कहना रोने के लिए यही जरूरी काफी है। खुदा ना करे, छोटे छोटे बच्चे मुझे समझ में नजर आ रहे हैं ना, खुदा ना करे छोटे बच्चों के सामने कोई बच्चों के सामने उनकी माँ पे हाथ कौन से रसूल के वसाइल पढ़ूं मुझे समझ नहीं आ रहा। तो ये नबक्श नहीं हुई है, रसूल की कौन सी गुरबत पढ़ूं, रसूल की कौन सी शहादत पढ़ूं, सलाम का फातिहा की गाना पढ़ूं, रसूल का दरबार जाना पढ़ूं, रसूल के दरवाजे में लोगों का हुजूम, जिन्हें हाथ जन्म में मदद नहीं किया, रसूल के हाथ मारेगा, वो दरबार में जंग करेगा और रोकर कहेगा शायद मुसलमान मेरे बाबा का फातिहा विलायत के लिए जब बदली गई है ना दरबार 3 घंटे बदूल खड़ी रही, किसी ने नहीं कहा बदूल थक गई होगी मैं। 3 घंटे के बाद आगे चल आया मैंने ये चीज पर कैसे मुसलमानों से कहो मेरे थक गई हूँ, ये मेरे बाबा की तहरीर, ये मेरे बाबा की मिठाई, ये मेरे बाबा ने मुझे दिया था, ये फिर मुझे लौटा दे। लेकिन अल्लाह सुनेंगे मुसलमानों ने 3 घंटे के सफर में अल्लाह जाने बदूल के साथ क्या सलूक किया, बोलेंगे
Muhammadin wa ali